ओके। ओके हम सर। आज प्रश्न कुंडली में शुरू करेंगे चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अन प्रश्न कुंडली। ठीक है। जी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ज्यादातर देखेंगे, कुंडली पर देखेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकते हैं, माने डिजीज को पहचान के लिए। ठीक है। मतलब हम्म। आपको कौन सा बीमारी हुआ है, आप कैसे हम्म। पता करेंगे? कुंडली में प्रिडिक्शन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है। हाँ। प्रश्न कुंडली आपने आप दिखाता है क्या नहीं है। ठीक है। हाँ। हम कैसे करेंगे? हाँ। देखिए, प्रश्न कुंडली में लग्न होता है डॉक्टर। ठीक है। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ, जय महाकाल। जय लग्न महाकाल। कुंडली में फास्ट हाउस होता है व लग्न होता है डॉक्टर। जी। मतलब डॉक्टर ये रोग के ये बीमार को इलाज करने के लिए सही है या नहीं, व कैपेबल है या नहीं। ठीक है। जी। हम्म। डॉक्टर मतलब एक्सपीरियंस डॉक्टर है या नहीं, ये पता करेंगे लग्न से। हाँ। ठीक है। जी। सेकेंड हाउस पर मतलब फोर्थ हाउस होगा मेडिसिन का। मतलब ये मेडिसिन, ये जो रोग के लिए ये सही है या नहीं। हम्म। ठीक है। मेडिसिन खाने से रोग कमेगा, मतलब रोग कमेगा या नहीं कमेगा। हम्म। समझ में आते हैं ना? जी। सेवेंथ हाउस है मतलब रोग, क्या डिजीज हुआ है हमको, ये पता करेंगे हम्म। सेवेंथ हाउस से। हम्म। टेंथ हाउस में क्या होता है? टेंथ हाउस में आपको मिलेगा मतलब पेशेंट। ठीक है। आप ऐसे रख सकते हैं, फर्स्ट हाउस डॉक्टर, फोर्थ हाउस मेडिसिन, सेवेंथ हाउस डिजीज और टेंथ हाउस पेशेंट। हाँ। ठीक है। जी। फर्स्ट डॉक्टर से हम प्रिडिक्शन शुरू करेंगे। मतलब ये डॉक्टर कैपेबल है डिजीज को मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए डिजीज का ये डॉक्टर कैपेबल है या नहीं। बा डॉक्टर कर हम्म। मतलब ये ट्रीटमेंट ये रोग का ट्रीटमेंट कर पाएगा या नहीं, ये हम हम्म। कैसे पता करेंगे? देखिए, हम्म। यदि लग्न लग्न के स्वामी लग्न में बैठा हुआ है या लग्न को देख रहा है हम्म। या लग्न पर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है, हम्म। ये लग्न स्वामी 6, 8, 12 में नहीं है, हम्म। तो जातक बा व्यक्ति जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर कैपेबल है ये डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है। हम्म। हम्म। यदि अ, लग्न का समय 6, 8, 12 में है, लग्न में पाप ग्रह बैठा है, लग्न को पाप ग्रह का दृष्टि पड़ता है, लग्न का स्वामी नीच राशि में है, तो ये हम्म। डॉक्टर कैपेबल नहीं है ये डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए। हम्म। ठीक है। यदि कोई हम्म। रेट्रोग्रेड प्लैनेट यदि लग्न पर बैठा हुआ है, ये वो कहता है ये डॉक्टर डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए सही नहीं है, आप हम्म। दूसरे डॉक्टर चेंज कर सकते हैं। हम्म। समझ में आता है? जी। मतलब आंसर सही नहीं है मिलता है तो आप मतलब व्यक्ति को क्या आंसर देना है, आप डॉक्टर को चेंज कर दो। हम्म। सेकेंडली, डॉक्टर का काम खत्म हो गया, अभी जाएंगे मेडिसिन के ऊपर। ठीक है। जी। सेम रूल लगाना है मेडिसिन के ऊपर। यदि फोर्थ हाउस में फोर्थ लॉर्ड बैठा हुआ है या फोर्थ लॉर्ड का दृष्टि पड़ता है या चतुर्थ भाव के ऊपर कोई शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ता है या शुभ ग्रह बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 में नहीं है, और यदि 6, 8, 12 में नहीं है कि कोई किंबा केंद्र त्रिकोण में है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो हम्म। मतलब मेडिसिन सही से काम करेगा
और डिजीज का ट्रीटमेंट सही से हो रहा है, ठीक है। हम्म यदि यदि फोर्थ हाउस में कोई मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, कोई मेलिफिक प्लैनेट देख रहा है देख रहा है चतुर्थ भाव को, कोई यदि ये- चतुर्थ भाव का स्वामी 6, 8, 12 में पीड़ित हो रहा है, या नीच राशि में पीड़ित हो रहा है, या अस्त हो रहा है, हाँ या चतुर्थ भाव के ऊपर कोई पाप ग्रह का दृष्टि पड़ता है, हाँ चतुर्थ भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो हाँ ये मेडिसिन मतलब मेडिसिन सही नहीं है। मेडिसिन के मतलब मेडिसिन के कारण मेडिसिन में तो डिजीज सही नहीं होगा, हम्म मतलब कोई दूसरे रोग सूरी भी हो सकता है। हाँ तो यदि कोई बकरी ग्रह भी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मेडिसिन खाने से दूसरे रोग शुरू हो जाएगा, और हम्म व्यक्ति का रोग नहीं कमेगा। हम्म समझते हैं ना। हम्म और अ, और सेवेंथ हाउस में यदि सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य रिलेटेड बीमारी है आपको। हाँ जैसे हम्म आप कह सकते हैं ज्वर हो सकता है, ठीक है, ज्वर हो सकता है। और मतलब मस्तिष्क जनित कोई डिजीज हो सकता है, जैसे हेडेक हो गया, ठीक है। और जैसे और मतलब हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकता है, ठीक है। हाँ आपको मैंने एक डिजीज का लिस्ट भेजा था ग्रुप पर, आप लिख लेते हैं तो अच्छा है। जिसके पास है तो वो दोबारा भेज दीजिए ग्रुप पर, ठीक है। मैंने एक भेजा था एक टेक्स्ट, मेरे पास भी है, मैं आपको क्लास के बाद भेज देंगे, ठीक है। हम्म यदि यदि चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा से रिलेटेड डिजीज, ठीक है। हाँ जैसे आपको हो गया कोल्डनेस हो गया, हम्म सर्दी हो गया, हम्म ठीक है। और अस्थमा हो सकता है, डस्ट एलर्जिक हो सकता है चंद्रमा से, ठीक है। और और मानसिक बीमारी, मतलब मानसिक कोई बीमारी भी हो सकता है। मन का कारक है सूर्य, सॉरी चंद्रमा मन का कारक है, तो साइकोलॉजी रिलेटेड भी कुछ बीमारी हो सकता है। हम्म यदि मंगल बैठा हुआ है, मंगल से जैसे मतलब कोई एक्सीडेंटल केस एक्सीडेंटल कुछ दुर्घटना घटने का संभावना है, ठीक है। हम्म और मंगल से सर्जरी होने के लिए चांस भी बनता है, ठीक है, सर्जरी हो सकता है। और जी मंगल से रिलेटेड जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड कैंसर हो सकता है, ब्लड हाँ इन्फेक्शन हो सकता है, हाँ ब्लड से जुड़ा हुआ कुछ भी बीमारी हो सकता है। हाँ जैसे स्टोन भी हो सकता है, जो होता है हमारा पेट में स्टोन होता है ना, जो मांस एक स्थान पर जम के एक स्टोन के जैसा हो जाते हैं, तो बाद में उनका सर्जरी करना पड़ता है, तो ऐसे जी भी जी कुछ हो सकता है। जी जी यदि बुध है तो स्पीकिंग प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक हम्म है। जी जैसे गुरु है, गुरु से क्या होता है, लिवर जनित कोई बीमारी हो सकता है, हार्ट जनित कोई बीमारी हो सकता है। हाँ मतलब जैसे हेल्दी से रिलेटेड कुछ बीमारी हो सकता है, ठीक है। और जी क्या, जी और जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि का बीमारी भी हो सकता है, और हाँ डायबिटीज का बीमारी हो सकता है, ठीक है। हाँ गुरु से। हाँ शुक्र से, शुक्र से क्या होगा, शुक्र हम्म से आपको मिलेगा यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी अच्छा से जी जुड़ा हुआ बीमारी हो सकता है। हाँ और जो मतलब अम, जैसे कोई सीक्रेट डिजीज हो सकता है, ठीक है। हाँ चाहे तो और भी कुछ मतलब सेक्सुअल रिलेटेड कुछ भी बीमारी हो सकता है,
ठीक है। हाँ हाँ ओके। शनि से शनि से स्नायुगत प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। और शनि से मतलब अस्थि रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकता है शनि से। जॉइंट बैक पेन हो सकता है शनि से। ठीक है। हम्म। राहु जी। केतु से राहु केतु से जितने भी इन्फेक्शन रिलेटेड डिजीज है, हाँ। सारे कुछ होने का संभावना है राहु केतु से। जी। ठीक है। जी। तो ये था हमारा डिजीज के लिए। अभी पेशेंट के लिए हम देखेंगे पेशेंट क्या होता है। जैसे हाँ। देखिए, यदि दसम भाव का स्वामी दसम भाव पर है, या दसम भाव पर दृष्टि डालता है, दसम भाव के पर दृष्टि पड़ता है दसम भाव स्वामी का, हम्म और दसम भाव का स्वामी 6, 6, 8, 12 में नहीं है और केंद्र त्रिकोण में है, और हम्म दसम भाव के ऊपर शुभ ग्रह का दृष्टि पड़ता है, दसम भाव में कोई वक्री ग्रह नहीं है, तो हम्म हम कह सकते हैं पेशेंट डॉक्टर को कोऑपरेट करेगा, और डॉक्टर के जो कहने डॉक्टर के जो भी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये मेडिसिन खाएगा, और अच्छा से भी स्वस्थ मतलब सुस्त हो पाएगा। ठीक है। हम्म हम्म और यदि ऐसा नहीं है, मान लिया जाए दसम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा है, दसम भाव को कोई पाप ग्रह देखता है, और दसम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में है, दसम भाव का स्वामी सूर्य के साथ अस्त है, और हाँ। दसम भाव का स्वामी नीच है, और हम्म दसम भाव के ऊपर जितने भी पाप प्रभाव है सारे कुछ पड़ता है, और दसम भाव में कोई बकरी प्लैनेट है मतलब रेट्रोग्रेड प्लैनेट है, तो ये ये आप कह सकते हैं पेशेंट डॉक्टर को कोऑपरेट नहीं करता है। जो डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन में लिखते हैं, बस जो इस टाइम में खाने के लिए बोलते हैं, इस टाइम को ये मेडिसिन नहीं खाता है, तो ओके। इसका रोग अभी चल। मतलब खत्म नहीं होगा। हम्म। समझ में आता है जी। कैसे प्रिडिक्शन हो रहा है। जी एक सर। जी प्रश्न जी। कुंडली बनाए हम, किसका प्रश्न कुंडली लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, हम कैसे पता करेंगे। एक काम करें, वर्तमान के टाइम पर एक प्रश्न कुंडली लिया जाए। अभी वर्तमान का टाइम, अपने अपना प्लेस सारे डाल के एक कुंडली बना लीजिए। ठीक है, वर्तमान डेट, वर्तमान टाइम। ठीक है, आज का डेट, आज का वर्तमान टाइम, और आपका प्लेस, आप जहां जहां पर है आपका प्लेस डाल के एक एक कुंडली तैयार करें। क्या लग्न कर आता लिए। है। कर्क सर। कर्क लग्न आता है। हम्म। सप्तम भाव में देखिए, अभी हम डिजीज देखेंगे। ठीक है। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है। शुक्र। शुक्र बैठा हुआ है। अभी जिस व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति आपके पास अभी आएगा, आप ये व्यक्ति को कौन सा रोग होने का मतलब पॉसिबिलिटी है, आप कह सकते हैं। यूरिनरी के बगा दी सर को उसके ऑर्गन के मुताबिक वही कुछ हो सकता है इन्फेक्शन उसको। बिल्कुल, किडनी से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ जी। ठीक कुछ है। सेक्सुअल डिसऑर्डर हो सकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हो सकता है। हम्म। तो आप बताएं, अभी डॉक्टर मतलब डॉक्टर कैसे क्या करेगा। ये डॉक्टर वर्तमान वर्तमान जो डॉक्टर इलाज करता है ये सही है या नहीं, ये डॉक्टर हम सही है कैसे सर। पता करें। केंद्र में बैठा सर लगन का स्वामी। लग्न का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। केंद्र में बैठा है सर, फोर्थ में। कौन सा राशि में बैठा हुआ है। तुला में सर। तुला में केंद्र में बैठा हुआ है। तो देखिए, जी। दसम चतुर्थ भाव के ऊपर कोई वक्री प्लैनेट का दृष्टि पड़ता है या नहीं, यदि पड़ता है, हाँ। डॉक्टर मतलब 50% कैपेबल होगा, मतलब ये तो थोड़ा ट्रीटमेंट करता है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, पर तो मंगल वक्री का प्लैनेट। बकरी तो नहीं है सर, मंगल का दृष्टि है। राहु का भी दृष्टि पड़ता है, आप पंचम दृष्टि देखिए राहु का। अच्छा जी। हम्म। राहु का वो कैसे सर। राहु से काउंट करें लग्न तक।
राहु जहाँ राहु पर बैठा नवम है। भाव में बैठा है, पंचम दृष्टि पड़ रहा है। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो आप भी देखेंगे कि मतलब केतु का पंचम दृष्टि भी सप्तम भाव के ऊपर पड़ता है, और सप्तम भाव का स्वामी भी अष्टम में है। केस थोड़ा क्रिटिकल भी हो सकता है। हाँ जी, सप्तम का अष्टम ऐसा है। समझ में आता है ना मैं क्या कैसे जी। प्रिडिक्शन करता हूँ। केस क्रिटिकल भी हो सकता, अच्छा। उसका स्वामी उधर चला गया अष्टम में। हम्म। और हम्म। सप्तम भाव के ऊपर केतु का दृष्टि पड़ता है। 2 3 4 5 पंचम दृष्टि सर केतु का। और केतु मतलब राहु केतु का 5 7 9 का दृष्टि है ना। हम्म। नहीं, दोनों का अलग अलग नहीं बताया था आपने सर। दोनों का अलग अलग है, देखिए। दोनों का 5 7 9 है। राहु का एक्स्ट्रा 2 दृष्टि है, 2 और 12। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, हाँ, 5 7 9 तो दोनों का है ही है। हम्म। राहु का 2 12 एक्स्ट्रा है, ओके। मतलब आप जब नाड़ी ग्रंथ पढ़ेंगे, नाड़ी ग्रंथ में केतु का दृष्टि नहीं है, नाड़ी ग्रंथ नहीं मानते हैं केतु का दृष्टि। हम्म। मतलब ये मानते हैं राहु केतु एक थे, मतलब सिर कट जाने से ये राहु हो गया। जो शरीर केतु बनता है तो शरीर में तो दृष्टि शक्ति नहीं होता है, तो इसीलिए ये राहु का दृष्टि नहीं मानते हैं। भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी ग्रंथ में चंद्रकला नाड़ी पढ़ेंगे तो भृगुनंदी नाड़ी पढ़ेंगे, नाड़ी ग्रंथ केतु का दृष्टि नहीं मानते। तो ये नाड़ी ग्रंथ के ऊपर है, तो हम नाड़ी ग्रंथ पर हम्म, नहीं जाएंगे, वैदिक पर जा लिखा है हम पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। जी। तो प्रिडिक्शन रूल में कोई गड़बड़ है? प्रिडिक्शन आपको समझ में नहीं आता है? हम्म। नहीं सर, इस हिसाब से तो अब जो बता रहे हो आप तो सही है क्या सर, उसमें गलत कैसे हो सकता आप देखेंगे और भी कुछ देखिए। ह- अभी तो हमने देखा है सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, एक एक कुंडली आपके पास है, सप्तम भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है। तो क्या करेंगे? तो सप्तम भाव का स्वामी का जो जो स्वामी बनेगा, जो स्वामी जो बनेगा उसका डिजीज आप कहेंगे तो सही से लगेगा। हाँ। ठीक है। नहीं, दृष्टि को पकड़ने की जरूरत नहीं सर। नहीं नहीं, दृष्टि के लिए कुछ काम नहीं है, जो ग्रह बैठा हुआ है ये फास्ट डिजीज होगा। से, सेकंड डिजीज हो सकता है जो भाव का हाँ, स्वामी है। स्वामी होगा, अच्छा। मान लिया जाए अभी आपने बोला है मतलब क्या, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, जे तो शुक्र से आ गया, फास्ट है। जी। मतलब सेकंड न्यूरोलॉजिकल इश्यू भी हो सकता है, जैसे सप्तम भाव का स्वामी शनि है तो। हाँ, समझ में आता है? जी जी। प्रश्न शास्त्र थोड़ा छोटा सा शास्त्र है, मतलब शॉर्ट से सारे कुछ प्रिडिक्शन हो जाएगा। ओके। प्रिडिक्शन रूल में कुछ अधिक नहीं है। जी जी। हम्म। अच्छा, मुझे कोई क्वेश्चन पूछेंगे क्या? आपका डाउट है? जैसे सर किसी का मतलब हमने खोला हम्म। और सूर्य मंगल, और मतलब मान लीजिए। हेलो। हेलो। मैडम का वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ सर। हाँ कहिए। हेलो अशोक सर, आप क्या कहेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन? हाँ। नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं पूछूंगा सर। इनकी ओके। आवाज नहीं आ रही, दोबारा पूछो क्या। हाँ वो सर, वो मतलब जैसे लगन में किसी के सूर्य मंगल बुध ऐसे सब बैठ गया है और सप्तम भाव में कोई राशि नहीं है, तो जो राशि लिखी होगी उसके स्वामी के भाव को मतलब लेना है हाँ, ना। इसका स्वामी को ले जाएंगे और डिजीज इनको बताएंगे क्या डिजीज होगा। मतलब आप ये प्रश्न शास्त्र को खेलने के लिए करेंगे भाई, या प्रैक्टिस करने के लिए हाँ तो करेंगे, थोड़ा नहीं। सही नहीं हो सकता है। मतलब जो हाँ। व्यक्ति आपके पास आएगा,
जिस टाइम जी पर आएगा ये जरूर सही होगा। ठीक है। नहीं, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि मतलब कुछ घंटे में किसी से प्रश्न करने को कह के ऐसा कुछ निकाल नहीं नहीं सकते नहीं, ये तो आपने खेलने जैसा हो गया। मतलब आप किसी व्यक्ति को सिखा दिया, आप एक काम करो इस टाइम में प्रश्न पूछो, हैं। तो ये कैसे होगा? हम्म। ठीक जैसे है। हम जानते हैं, जैसे मान लिया हम्म जाए एक एक क्वेश्चन है, मान लिया जाए 2 से 2 मिलाएंगे तो हम्म 4 होगा, तो ये रोग हम्म होगा। यदि 5 हम्म होगा तो ये रोग होगा। तो हमको पता है कैसे होता है। कैलकुलेशन के हम्म हिसाब से हमने यदि मान लिया जाए 2 से 3 मिला होगा तो कैंसर हो सकता है। ठीक है। हम्म मुझे पता है, हम्म मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है। और एक व्यक्ति हम्म आ रहा है तो ये भी एस्ट्रोलॉजर है, उनको पता है। हम तो नहीं जानते हैं ये एस्ट्रोलॉजर है या नहीं। हम जब कैलकुलेशन करा, इन्होंने बता दिया मेरा 3 लिख दो। मैं तो हम्म जरूर 2 मिलाऊंगा, मतलब 2 मिलने का सूत्र लिखा हुआ है बुक्स में। तो 5 हम्म बनता है, तो ये सच, मतलब सच में इनका कोई कैंसर हो जाएगा? नहीं हो। मतलब ये हम्म जानते हैं, ज्योतिष के साथ खेलते हैं। हम्म। समझ में आता है ओके। ना? जी 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 जी। जी जी। मतलब जिस व्यक्ति को ज्योतिष का जरूरत है, ये सही होगा। अभी कुछ जी कुछ जी। व्यक्ति आपको मिलेंगे जो फेसबुक के ऊपर, ये सारे क्या करते हैं, उनका कोई भी जरूरत नहीं है, तो फ्री में मिलता है तो 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जी। तो आप देखेंगे ज्यादातर कंप्लेन वही करते हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। ज्योतिष हम्म। को जो खेलने के लिए यूज करेंगे, जो जिसके ज्योतिष का जरूरत नहीं है और क्वेश्चन करते हैं, इनका जी कोई भी काम नहीं होता है। जी जी जी। अब और भी एक बात, जो भी गुरु, मतलब जिस व्यक्ति हमारा आसपास हम्म में जो गुरुजन है, जो बड़े व्यक्ति है, हमारे ओल्ड व्यक्ति है, उनका अपमान हम्म। करने से भी ज्योतिष नहीं होता है। समझते अच्छा। कैसे? मतलब गुरु होते हैं ओल्ड व्यक्ति का कारक। हम्म ठीक है। जो हम्म हमारा ओल्डर बा लोग है, जो गुरुजन लोग है, तो इनका हम्म। रिप्रेजेंट करते हैं गुरु। मतलब आप उनको अपमान करने जी से गुरु अपमानित होते हैं, तो जी इसीलिए जी जी। गुरु आपका डाउन हो जाते हैं, गुरु का स्ट्रेंथ कम जाते हैं। तो इसीलिए आपका ज्योतिष नहीं हो पाएगा, और एक व्यक्ति को अच्छा से समझा नहीं सकते आप, गुरु यदि डाउन हो जाए। जी जी जी। हम्म। रिंकू मैम, आपका कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? नहीं सर। क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझ में आता है? हाँ हाँ आता प्रश्न है। प्रश्न कुंडली आता है ना? प्रश्न कुंडली के हाँ हाँ सर आता है। 55 का श्लोक, 56 श्लोक को याद कर लेते हैं तो ये आसान से समझ में आ जाएगा आपका। षटपंचाशिका में, षटपंचाशिका आप हमारा बुक्स लाइब्रेरी में जाएंगे और आपको मिल जाएगा षटपंचाशिका। षटपंचाशिका एक व्याख्या के साथ मिलेगा और एक श्लोक के साथ मिलेगा। ठीक है, जी 2 षटपंचाशिका हमारा लाइब्रेरी में अवेलेबल है। जी। ठीक है। हम्म। तो और क्या क्वेश्चन है तो पूछेंगे, नहीं तो रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे मतलब ये था आज का डिजीज प्रिडिक्शन। ये छोटा सा प्रिडिक्शन, मतलब मतलब इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, आप प्रश्न कुंडली में एक्सपर्ट बन जाइए। तो ओके। जितने एक्सपर्ट बनेंगे, आपका कोई डाटा नहीं है तो भी प्रश्न कुंडली आपको सही आंसर प्रदान करेगा। जी। मान लिया जाए आपको तो ज्योतिष शास्त्र आता है, कोई हम्म व्यक्ति आपके पास आ रहा है, मैं अब ये अलग टिप्स टिप्स दे रहा हूँ। यदि कोई आपके पास आ रहा है, कहता है मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, हम क्या करेंगे? उनका शादी के बारे में जानना है। जो हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो शादी के लिए जो भी रूल पढ़ा गया है आपको, ये सारे रूल यूज करेंगे आप प्रश्न कुंडली के ऊपर, देखेंगे सही सही सब सारे कुछ एक्यूरेट होगा आपका प्रिडिक्शन। 100 to 100% एक्यूरेट होगा। तो करके जैसे देखिए। 2 उदाहरण देके बता दीजिए। जैसे मान लिया जाए, अभी मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं बोल दिया मेरे पास कुछ नहीं है। आप क्या करेंगे? उस टाइम का एक प्रश्न कुंडली बना लेते हैं। ठीक है, उस डे मतलब जो दिन मैंने गया है आपके पास, उस दिन का और डेट, और उस प्रेजेंट टाइम में जो टाइम में गया है आपके पास टाइम, और आपका प्लेस डाल देंगे और प्रश्न कुंडली बना लेते हैं।
तो सप्तम भाव जैसे हम प्रिडिक्शन किया है, सप्तम भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी यदि एक है तो लव मैरिज होगा। पंच सप्तम भाव का स्वामी जब अष्टम भाव में है तो डिवोर्स होगा। जो आपने पढ़ा है सारे कुछ रूल आप प्रश्न कुंडली के ऊपर लगाएंगे तो आंसर आपका बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, 100 to 100% ठीक होगा। ठीक है। सर समझ गए। कई बार ना मेरे पास आए हैं लोग कि हम्म, मेरा किसी ने जमीन हड़प लिया, वो मेरे को मिलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ ठीक है। है। तो देखेंगे, आप देखेंगे जमीन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फोर्थ हाउस के ऊपर फोकस करेंगे। फोर्थ हाउस में देखेंगे जरूर पाप ग्रह होगा। पाप ग्रह नहीं है तो जो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास। जिस टाइम आपने से टाइम लेकर रखा है, कौन सा टाइम पर ये आए थे आपके पास, टाइम को लेकर रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा कारण के लिए उनका जमीन जमीन कोई अदर साइटर हड़प करके ले गया। नहीं, जैसे यस और नो हम लगन से नहीं देखेंगे सर, इसका मिलेगा कि नहीं, इतना ही जवाब देना हो तो। नहीं, हाँ, लग्न से देखेंगे। ये सर नो हम कह सकते हैं, मतलब और डीपली एनालिसिस करेंगे तो हमारा रूल को फॉलो करेंगे। जो भी हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ा है उसका रूल लगाएंगे। नहीं, जैसे लगन में चर राशि आ गई तो मिल जाएगा, अगर हाँ, स्थिर राशि आ ये गई तो आंसर हो जाएगा। ये यस नो तो हो ही जाएगा इतने ओनली में। ओनली फॉर तो लग्न पर, ये लग्न पर यदि चर राशि पड़ेगा तो ये नहीं कह देना चाहिए। हम तो मतलब 8-10 लाइन आपको बताए थे देखने के लिए। हाँ, वो अभी सर याद अगर करेंगे यस नहीं। जवाब हुआ, अगर हम्म, जवाब यस हुआ तो फिर वो हम्म। कहेंगे कि मेरे को कैसे मिलेगा, दिलाओ, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? कैसे मिलेगा मतलब? मतलब किसी ने जबरदस्ती ले लिया है, अब हमें वो हाँ, चाहिए, ऐसे हाँ। ऐसे कई लोगों ने मेरे से क्वेश्चन किया है। आप क्या परामर्श देंगे? आप कोर्ट पर केस कर लो या पुलिस स्टेप मतलब लीगल स्टेप ले जाइए। हाँ, कोशिश करें तो मिल जाएगा, कहने का मतलब ये हुआ सर। हम्म। और सर किसी किसी लड़की का वो नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होता है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही होती है, फिर हाँ, ऐसे तो में आप हमें क्या करना चाहिए? हाँ, शादी के जैसा देखेंगे। सप्तम भाव को वो मतलब जो कुंडली बनाएंगे उसे सप्तम भाव को फोकस करके देखेंगे, सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है, क्यों शादी नहीं हो रहा है। हमारा डिले इन मैरिज का सारे रूल पढ़ा गया है ना। सर मेरे ओके। पास जैसे कि किसी का एक क्वेश्चन आता है, लेडीज है, तब हाँ। पड़ोस में ही रहती है, 2-3 हम्म, बच्चों की माँ है, उसका पति बहुत प्राइवेट जॉब करता है, बहुत छोटा, और वो हम्म। बेचारी इधर उधर काम को लेके बहुत परेशान रहती है। बोलती है मेरे पास तो कुंडली नहीं है, बहन बता ना, मेरे को कुछ नौकरी या काम कब मिलेगा? तू तो इतना तो जानती है मुझे। ये किस दिन आपके पास आए थे और कौन सा दिन, कौन सा टाइम? रोज आती रहती है, रोज ही इस टॉपिक पे हमारे बात होता ही रहता है, एकदम पड़ोस में और रहती है। देखिए, अगले टाइम जिस टाइम आपके पास ये आएगा उसका टाइम जी और डेट आप मतलब प्रेजेंट टाइम का कुंडली बनाएंगे आप। ठीक है। और कुंडली देखकर इनको बता सकते हैं। दसम भाव देखेंगे, जो हमारा ठीक रूल था सारे कुछ रूल देखेंगे, आपको जरूर मिल जाएगा। यो। ठीक है, सर कल मैं करके अपनी देखो। कुंडली के ऊपर बात करूं? जी। जी सर। जी बताए। ये ना कल रोचक टंडन सर के क्लास में चला, मेरी कुंडली हम्म। पर डिस्कशन हुआ, मतलब किस रेंडमली किसी का भी ले लेते हैं, तो कल अच्छा। अचानक से मेरा कुंडली लिए, तो उन्होंने ओके। कहा कि मेरी साढ़े साथी शुरू हो चुकी है, हम्म। और साढ़े साथी के लास्ट वाले चरण 2028 में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपका राशि कौन है? राशि है मीन। मीन राशि है। जी। साढ़े साथी शुरू हो चुका है, तो जी साढ़े साथी कौन सा डेट से साढ़े साढ़े साथी शुरू हो गया? ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि साढ़े सात 2028 में शुरू मेरे हुआ को। था, देखिए। साढ़े जी। सात शुरू हुआ था आपका 17 जनवरी 2023 में। साढ़े साथी शुरू हुआ है आपका। साढ़े साथी का जी। ये पहला पर्याय, मतलब ये राइजिंग टाइम हो रहा है अभी साढ़े सात का। ठीक है। जो पीक पोजीशन आएगा, पीक पोजीशन कहाँ पर आएगा? पीक पोजीशन आएगा 29 मार्च 2025। ठीक है। 21 आवर 37 मिनट्स और 44 सेकेंड के बाद शनि का चलन होगा मीन राशि में, और आपका पीक पोजीशन चलेगा। तो पीक पोजीशन कितने तक चलेगा? 7-6, मतलब
तारीख जून मास 7 जून 2027 में आपका पीक पोजीशन खत्म होगा और शनि 7.5 का सेट पोजीशन चलेगा व अस्त का पोजीशन चलेगा। तो अस्त पोजीशन लगभग आपका 2030 के आसपास खत्म होगा। यही है ना, मतलब देखेंगे आपका मार्च के बाद मतलब हेल्थ इशू ज्यादातर आएगा। मतलब शनि का पीक पोजीशन चलेगा और आपका जन्म राशि के ऊपर शनि चलेंगे। ठीक है, इन्होंने तो सही सर बोला है, इससे बचने तो के लिए गलत हम नहीं। क्या करना चाहिए? क्या करेंगे ऐसे में मतलब? हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए? शनि का जी उपचार कीजिए। जी, शनि का क्या शनि उपचार के करेंगे? उपचार में शनि का एक काम करे, शनि अभिषेक करे। एक काम करे, शनि के लिए कोई काला वस्त्र कोई असहाय व्यक्ति को दान में दे दीजिए, नहीं तो ब्राह्मण को दान में दे दीजिए। शनि से घोड़ा घोड़ा नाल चाहे तो पहन सकते हैं। ठीक है, शनि 7.5 के लिए आप शनि का मंत्र जप करिए, हस्त वृक्ष का पूजा कीजिए। शनिवार के दिन कोई ऑयल, कौन से वृक्ष नमक, बोले सर? क्या, वृक्ष कौन सा बोले सर? पिंपल पिंपल, मैंने पीपल ओडिया से पीप, बोल दिया, हस्त वृक्ष के लिए। ठीक है, पीपल का अस्वस्थ इनका संस्कृत नाम है, अस्वस्थ। आप पद्म पुराण पढ़ेंगे तो हाँ सर, अस्वस्थ मैं रखा यही हुआ। कारण से फिर से बोली, क्योंकि मतलब इसको उड़िया में ही बोलेंगे ना, हाँ जी इसीलिए। हाँ, सर, आगे बताइए, बीच में फिर लिंक टूट जाता है। क्या? हाँ जी पिंपल सर, पि, आगे पि, बताइए। पिंपल वृक्ष को पूजा करना पड़ेगा आपको। शनि का मंत्र जप करना पड़ेगा, शनि स्तुति करना पड़ेगा। ठीक है, भगवान सदाशिव का पूजा कीजिए, हनुमान जी का पूजा कीजिए, बजरंग बाण पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़े, तो दशरथ कृत शनि स्तोत्रम पाठ करे, तो आपका सारे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, यही ना? प्रिडिक्शन करते हेलो। हैं तो हम और इसीलिए। सर हाँ, इसके बाद सुन रहे हैं हाँ सर सर, कहिए। इसके बाद शुक्र, इसके बाद शुक्र की दशा शुरू होगी, तो उसमें कहा कि पोल खुलेंगे। दूसरे लोगों ने कहा कि कुछ कुछ चीजों के पोल खुलेंगे। क्या चीज के पोल खुलेंगे शुक्र की दशा में? यदि को मतलब क्या खुलेगा क्या नहीं मुझे पता नहीं, जो बोलते हैं तो उनको पूछ तो, लीजिए क्या सर खुलेगा। क्लास तो अब होने वाला है, तो फिर आपसे इस मैटर पर कैसे बात हो पाएगी? कौन सा क्लास मतलब? मतलब अब ये वैदिक क्लास कुछ वैदिक दिनों वैदिक में बंद हो महर्षि। जाएगा। नहीं नहीं, वैद्य ऐसे नहीं, अपना ये आप अभी जो क्लास ग्रुप चल में रहा है। ग्रुप नहीं नहीं, आप ग्रुप पर डालेंगे, जो जो कुछ डालना है सारे ग्रुप पर डाल देंगे, जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप पर भेज सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो और और मैं एक बात पूछना चाह रही थी। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। मैं ओके, ये वेट पूछ वेट, रही हूँ कि जैसे कि ठीक है, थोड़ा वेट करें। जी, ठीक है, वेट वेट।